12 नवंबर 2023 समय सुबह के 5:30 बजे उत्तर काशी में एक टनल बनाने का काम चल रहा था। इस टनल का काम लगभग कंप्लीट हो चुका था, बस करीब 500 मीटर पत्थर को तोड़ना था। 12 नवंबर सुबह 5:30 बजे सभी वर्कर काम करके अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से टनल के अंदर एक भूकंप आता है और ऊपर से पत्थरों की बारिश होने लगती है। करीब 60 मीटर का एरिया पूरा पत्थर से ढक जाता है। करीब 41 वर्कर उसके अंदर फंस जाते हैं। अब उनके पास बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पीछे से 500 मीटर पत्थर को तोड़ना बाकी था और आगे से करीब 60 मीटर पत्थर का मलबा गिर गया था। बाहर खड़े मजदूरों को जैसे ही ये बात पता चलता है वो तुरंत ही रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू टीम की कोई मशीन काम नहीं आई। करीब 17 दिन तक लगातार रेस्क्यू चला। उसके बाद वो 41 मजदूर बाहर आ पाए, लेकिन इन 17 दिनों में क्या हुआ और ये पत्थर कैसे गिरा, चलिए सब कुछ शुरू से समझते हैं। और आगे सब लोग सुनो। फिर ये जो आप इमेज देख रहे हो ये वही टनल है, लेकिन आइए अब हम लोग इसे एक पेन से बनाकर समझते हैं। ये है वो टनल। इसकी पूरी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। इधर सिलकियारा गांव है, इधर बरकोट। पहली बात तो ये जान लो, जब भी कोई टनल बनता है तो दोनों तरफ से बनता है। सिलकियारा से करीब 2300 मीटर पत्थर को तोड़ दिया गया था और बरकोट से करीब 1700 मीटर पत्थर को तोड़ दिया गया था। बस यही बीच में 500 मीटर पत्थर को तोड़ना बाकी था। 12 नवंबर की सुबह जब मजदूर अपना काम खत्म करके सिलकियारा के रास्ते अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक से एक भूकंप आता है और ऊपर से पत्थरों की बारिश होने लगती है और कुछ ही पल में टनल के अंदर पत्थरों का 60 मीटर का मोटा लेयर बन जाता है। इधर से आ रहे 41 मजदूर इसके अंदर फंस जाते हैं। उनके पास बाहर निकलने का यही एक रास्ता था, लेकिन पत्थर गिरने से वो भी बंद हो जाता है। बाहर खड़े लोगों को जैसे ही ये बात पता चलता है वो तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं। करीब 4 घंटे बाद यानी कि 10 बजे रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है। तब रेस्क्यू टीम के लोग पहुंचते ही फटाफट अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत तब स्टार्ट हुई जब वो लोग उस पत्थर को ड्रिल करके तोड़ने लगे। तब क्या हुआ, जितनी जगह से पत्थर को हटाया जाता उतनी जगह पर ऊपर से फिर से पत्थर आ जाता। यहाँ पर कोई भी जुगाड़ काम नहीं कर पा रहा था। कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था जिससे होल करके उन 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि यही 60 मीटर वाला सबसे जल्दी ड्रिल होने वाला रास्ता था। लेकिन ऊपर से पत्थरों का मलबा फिर से आकर उस रास्ते को भी कठिन बना देता। अब अगर दूसरे साइड बरकोटा से ड्रिल करते तो उस तरफ से कम 500 मीटर पत्थर को तोड़ना पड़ता, जिसमें बहुत ज्यादा दिन लग जाता। अब कहाँ 500 मीटर और 60 मीटर। अब शायद कुछ लोगों के दिमाग में आया कि ऊपर से तोड़कर निकाल लेते, पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर ऊपर से पहाड़ों पर ड्रिल किया जाता तो 90% पहाड़ों के टूटने का रिस्क था, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। अब सब कैलकुलेशन करने के बाद इंजीनियरों को इसी 60 मीटर की तरफ से जल्दी और आसानी से पहुंचने का रास्ता दिखता है। लेकिन इधर से भी एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी, जैसे ही कुछ पत्थर हटते वैसे ही ऊपर से उतना पत्थर फिर से आ जाता। जब इस समस्या का कोई निदान नहीं हुआ तो तुरंत ही अमेरिका की ऑर्गन्स मशीन को लाया गया, जो कि देखने में कुछ ऐसा दिखता है। अभी तक 2 दिन हो चुके थे, लेकिन किसी को भी बाहर निकालने की कोई सुविधा नहीं थी। पर शुक्र की बात थी कि एक पतले पाइप से उन लोगों के पास खाना पहुंचाया जाता था। इस चीज को इंजीनियरों ने तब ही कर दिया था जब पत्थरों को हटाने में दिक्कत आ रही थी। अब आप सोचेंगे कि ये पाइप कैसे चला गया, तो वो बहुत पतली सी पाइप थी, करीब 5 इंच की। आपके हाथ का पंजा जितना बड़ा होगा, बस उतनी ही बड़ी साइज की। अब ये इसलिए अंदर चला गया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पतला था, लेकिन अब इससे उन मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये बहुत पतला था। इससे सिर्फ उनके खाने पीने की चीजें भेजी जा सकती थी। पहले दिन उनको खाने में खिचड़ी दिया गया, फिर दूसरे दिन उनको लाई चना दिया गया और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट भी। लेकिन ये सिर्फ 2 दिनों की बात नहीं थी, उन्हें तब तक इसी तरह पाइप में भरकर खाना भेजना पड़ता जब तक कि वो लोग बाहर नहीं निकल जाते। अमेरिका की ऑर्गन्स मशीन ड्रिल करना स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन इससे भी कई दिन लगने वाले थे, क्योंकि ये एक दिन में सिर्फ 6 मीटर तक ड्रिल कर पा रही थी। पर सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ एक ही जगह से ड्रिल हो रहा है, दूसरे तरफ ऊपर पहाड़ों से भी ड्रिल किया जा रहा था। लेकिन ऊपर पहाड़ से ड्रिल करना थोड़ा रिस्की था, पर फिर भी मजदूरों को कैसे ना कैसे करके बाहर निकालना था, तो कैसे भी करके कहीं से भी ड्रिल करना जरूरी था। टनल
एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिस्क इस बात का पता लगाते हैं कि ये घटना कैसे हुआ। काफी रिसर्च के बाद उन्हें पता चलता है कि ये पत्थरों के बीच में गैप होने की वजह से हुआ। अब जैसे क्या होता है, कोई पत्थर है, उसमें किसी एक में गैप है। जब उस पत्थर पर कोई दबाव पड़ता है तो वो नीचे बैठने लगता है, जिससे उसके अगल बगल के भी पत्थर नीचे गिरने लगते हैं, तब जाकर कोई हादसा हो जाता है। अब वही सेम चीज यहाँ पर भी हुआ था। ऑर्गन मशीन 45 मीटर तक तो बहुत आराम से पत्थर को तोड़ दिया, पर 45 मीटर पर ही उसका ब्लेड टूट जाता है। अब दरअसल ये होता इसलिए है क्योंकि 45 मीटर पर 2 सरिया आ जाता है, जिससे टकराकर वो ब्लेड टूट जाता है। अब वो कोई ऐसा वैसा ब्लेड भी नहीं था कि कहीं इधर उधर दुकान पे मिल जाए और फटाक से लगा भी लिया जाए। इसके लिए पहले तो अमेरिका से ब्लेड मंगवाना पड़ता और फिर उसके बाद उसे सेट करना पड़ता, जिसमें सब मिलाकर 4-5 दिन का समय लग जाता। लेकिन इतने समय तक किसी चीज के भरोसे बैठे रहना भी ठीक नहीं था, क्योंकि टनल के अंदर अभी काफी काम बाकी था, जिससे उसके अंदर रुके रहना किसी बड़े रिस्क से कम नहीं था। टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिस्क ये बताते हैं कि इस मशीन का ब्लेड पहले भी 2 बार टूट चुका है, लेकिन तब भी इसका यूज किया जा रहा था। पर इस बार तो ये किसी काम का नहीं रह गया। तुरंत ही एक नया डिसीजन लिया जाता है कि अब इसके अंदर हाथों से मैनुअली ड्रिल किया जाएगा, लेकिन ये बहुत रिस्की था। इसे कहते हैं रेड होल माइन और ये चीज बैन भी है। भारत सरकार ने इस चीज को काफी सालों से बैन किया है, लेकिन आज इस चीज की जरूरत है क्योंकि उन मजदूरों को बाहर निकालना है। इंजीनियर इस डिसीजन को साइन करते हैं और तुरंत ही वर्कर काम पर लग जाते हैं। 12 नए वर्करों को एक टीम में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक टीम में 3 जन रहेंगे। 2 जन उस पाइप के अंदर जाकर उस पत्थर को तोड़कर एक स्ट्रेचर में ला देंगे और 1 जन बाहर ही रहेंगे, उसे खींचकर बाहर निकालेंगे। वर्कर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। 28 नवंबर की शाम को करीब 5 बजे खबर आता है कि उन मजदूरों तक ड्रिल किया जा चुका है। ड्रिल तो किया जा चुका था, लेकिन उन्हें बाहर निकालना भी किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि जिस होल को बनाया गया था उससे बस एक ही मजदूर, वो भी बैठकर घुटनों के बल घिसकते घिसकते बाहर आ सकते थे। लेकिन उन मजदूरों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह कर सकें, क्योंकि 17 दिन तक बिना फुल डाइट के बस काम चलाओ भोजन करके वो लोग 17 दिन तक वहां पर गुजारे थे। अब दूसरा डिसीजन लिया जाता है कि उन्हें एक स्ट्रेचर में बैठाकर बाहर खींचा जाएगा, जिस तरह पत्थरों को तोड़कर खींचा गया था। शाम के करीब 8 बजे तक उन 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर आने के बाद उनका फूलों से स्वागत किया जाता है और तब लोग अपने अपने फैमिली से मिलते हैं। ये पल उन मजदूरों के लिए और उनको बाहर निकालने वाले मजदूरों के लिए खुशी भरा था। मजदूरों को तो बाहर निकाल दिया गया, सब कुछ सही हो गया। लेकिन आइए अब जानते हैं इस पहाड़ के ढलने का असल कारण। इस टनल को 4 धाम यात्रा के लिए बनाया जा रहा था। इसे बनाने का मेन मकसद ये था कि 4 धाम के डिस्टेंस को कम करना। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन 4 धामों की दूरी कम हो जाती इस टनल के बनने के बाद, लेकिन बीच में ही ये हादसा हो गया। अब ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ था, यहाँ और भी हादसे हो चुके हैं। लैंडस्लाइड, बाढ़ आना, तूफान आना, भूस्खलन होना, ये सब यहाँ के लिए कॉमन बात है, क्योंकि इधर पहाड़ी एरिया है और पहाड़ कब ढलकर नीचे गिरने लगे इस पर किसी का कोई तर्क काम नहीं करता। यहाँ के जो निवासी लोग हैं उनकी एक अपनी आस्था है। वो लोग इन पहाड़ों में छिपे अपने भगवान को मानते हैं। उन लोगों का कहना है कि जब भी कोई यहाँ के पहाड़ों को या फिर यहाँ की किसी भी चीज के साथ खिलवाड़ करता है तो कोई ना कोई बड़ी आपदा आती है। इसी तरह इस बार भी ये दुर्घटना हुई है। हालांकि 2019 में जब इस टनल को बनाने का काम शुरू किया गया था तो सिल्क्योरा में एक मंदिर की स्थापना करके वहाँ पर पूजा पाठ करके तब जाकर पत्थर को तोड़ने का काम शुरू किया गया था। वहाँ के निवासी लोगों का ये भी कहना था कि अगर वो लोग ऐसा ना करते तो कोई जिंदा ना बचता। अब ये बात सच है या फिर झूठ, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उन पत्थरों के ढहने का जो वैज्ञानिक रीजन पता चला वो ये था कि जहाँ से पत्थर गिरे थे वहाँ पर पत्थरों के बीच में गैप था। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि जब गैप था तो पत्थर तोड़ते वक्त ही गिर जाना चाहिए था ना, तो फिर बाद में क्यों गिरा? तो इसका आंसर ये है कि जब नीचे से सुरंग बनाया गया तो वहाँ पर उतना ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब धीरे धीरे वो पत्थर मौसम के प्रकोप को झेलने लगे तो उन पत्थरों की सहनशीलता कम होती चली गई और एकाएक वो पत्थर गिर गए। चलो अभी आपको तो सब पता ही चल गया कि मजदूर फंसे भी और बाहर भी निकल गए। अभी सब सुरक्षित हैं और अपने अपने काम पर लगे होंगे। चलो अब वीडियो का यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होता है। अब यहाँ तक देख लियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी करना। अगर और भी नॉलेज वाला वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।